क्या देश का नमक खाने वाले ही पाकिस्तान के वफादार निकले? देश विरोधियों की गिरफ्तारी की रफ्तार इतनी तेज है कि उनका नाम गिन पाना मुश्किल हो रहा है। अब तक 100 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में रखा गया है, लेकिन 10 ऐसे जासूसों की कहानी देश को सुननी चाहिए। देश को तोड़ने वालों का चेहरा बेनकाब होना चाहिए। काले कपड़े में जो ये अपना चेहरा छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, देश को इनकी सच्चाई देखनी चाहिए। पहला नाम है कैराना का नोमान। बहुत बड़ा जासूस निकला। नोमान 2017 से पहले 4 बार पाकिस्तान गया। उसकी बुआ और मौसी पाकिस्तान में रहती है। रिश्तेदारी की आड़ में नोमान देश के खिलाफ जासूसी करने लगा। आरोपी नोमान इलाही पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी। नोमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। इलाही आईएसआई का ट्रेंड जासूस निकला। वो कई सालों से भारत में रहकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में था। हरियाणा के पानीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोमान इलाही यूपी से लेकर हरियाणा, पंजाब और एनसीआर तक पाकिस्तान का नेटवर्क देखता था। इंडिया में पाकिस्तान के कई जासूस तैयार करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत सरकार कार्रवाई कर रही थी, तब भी ये पाकिस्तान के संपर्क में था। पानीपत में ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। अपना जो असली रूप है वो छिपाने में कई सालों तक कामयाब रहा। मेवात में 2 दिन में देश के 2 जासूस गिरफ्तार हुए। हरियाणा के मेवात का अरमान पुत्र जमील को गिरफ्तार किया गया है। अरमान के मोबाइल फोन की जांच में पाकिस्तान के 92 सीरीज वाले नंबरों से चैट, कॉल, फोटो और वीडियो मिले। अरमान के पास 2 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड भी बरामद हुए। इसका उपयोग वो जासूसी के लिए कर रहा था। इसके अलावा एक और मोबाइल नंबर से भी उसकी बातचीत हो रही थी। अरमान पाकिस्तान अधिकारी दानिश के संपर्क में था। ज्योति मल्होत्रा और गजाला के साथ भी अरमान का संपर्क बताया जा रहा। नूह से 2 दिन में 2 जासूस गिरफ्तार किए गए। दूसरे गिरफ्तार जासूस का नाम तारीफ है। अरमान तो डिफेंस एक्सपो तक पहुंचा। वहां से कई जरूरी वीडियो बना के लाता था और पाकिस्तान तक भेजता था। जबकि जो दूसरा आरोपी तारीफ पकड़ा गया, उसके भी कई कांड सामने खुलकर बाहर आ गए। वो भी अरमान की तरह ट्रेंड आईएसआई का जासूस निकला, जो भारत का नमक खा के भारत से ही गद्दारी कर रहा था। मोहम्मद मुर्तजा अली की गिरफ्तारी। जालंधर में हिल गई पंजाब पुलिस। पंजाब के जालंधर में ही देश का सबसे बड़ा दूसरा एयरबेस है, जहां पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद गए। वहां की जासूसी करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने मोहम्मद मुर्तजा अली को गिरफ्तार किया है। यहां आईएसआई का ट्रेन जासूस बन गया था। इसके पास से 4 फोन, कई सिम कार्ड और कई अवैध दस्तावेज मिले। मुर्तजा बेहद बारीकी से आदमपुर एयरबेस की जानकारी देता, यहां तक कि उसने यहां से फोटो और वीडियो भी पाकिस्तान को भेजे। जबकि पंजाब की रहने वाली गजाला और यमीन मोहम्मद की कहानी भी चौंकाने वाली। सबसे पहले पंजाब में 2 जासूस गजाला और यमीन मोहम्मद पकड़े गए। पंजाब की मलेर कोटला पुलिस ने इन दोनों जासूसों को गिरफ्तार किया। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद सामने आया कि नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करने वाला दानिश उनसे मिलता, उनको पैसे तक भेजता, उनके वीजा बनवाता। ये बात जब खुली, यहीं से सारी कहानी पूरी खुलती है। इन्हीं दोनों गिरफ्तारियों के बाद ही पूरे नेटवर्क का पता लगता है, जिसमें ज्योति मल्होत्रा का चौंका देने वाला नाम मिला। यूपी के रामपुर से शहजाद गिरफ्तार। चौंकाने वाला खुलासा। उत्तर प्रदेश के रामपुर के एक बिजनेसमैन शहजाद को रविवार को स्पेशल टास्क फोर्स ने मुरादाबाद से गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने बताया कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अपने आकाओं को दी है। वो कई बार पाकिस्तान जा चुका है और कथित तौर पे कपड़े और मसालों की तस्करी में शामिल था। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि देश भर में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी का नेटवर्क है। उस नेटवर्क में भारी संख्या में देश के गद्दार शामिल हैं। ज्योति मल्होत्रा के तार दूर तक पहलगाम घटना में संदिग्ध हो सकती है। अभी तक कुल 15 से ज्यादा पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें सबसे चौंकाने वाला नाम ज्योति मल्होत्रा का है। अब तक की जांच में पता चला है कि ज्योति संदिग्ध है। ये पहलगाम क्यों गई,
पहलगाम में जाकर इसने कोड में क्या संदेश पाकिस्तान को भेजे, पाकिस्तान के लोग इससे कैसे संपर्क में थे, इसने क्या आतंकवादियों को मदद की, क्या इसने ये इशारा किया था कि कहां हमला किया जा सकता है, क्या ज्योति मल्होत्रा भी 26 हिंदुओं की मौत की जिम्मेदार हैं। जिस हिसाब से देश के जासूस पकड़े जा रहे हैं उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी कई सालों से पहलगाम जैसी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश में थी, जिसमें उसका सहयोग ज्योति मल्होत्रा के साथ पकड़े गए ये देश विरोधी लोग कर रहे थे। लेकिन कैथल से देवेंद्र सिंह की गांव से देशद्रोह बनने की कहानी भी दिलचस्प आई। हरियाणा के कैथल जिले से पकड़ा गया देवेंद्र सिंह एक पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा है। वो लंबे समय से पाकिस्तान के आईएसआई को गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था। देवेंद्र का संपर्क पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए हुआ। बदले में उसे हर जानकारी पे 5 से 10 हजार रुपए तक आते थे। पुलिस ने उसके मोबाइल, लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे बरामद किए। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी पूछताछ जारी है। पुरी की यूट्यूबर प्रियंका सेनापति से भी जांच एजेंसियां कई सवाल पूछ रही हैं। दरअसल सितंबर 2024 में ज्योति मल्होत्रा पुरी गई थी। इसी दौरान वो प्रियंका से मिली थी। अब एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या प्रियंका को ज्योति की गतिविधियों की जानकारी थी या वो कुछ उससे बात कर उसके साथ कोई जानकारी शेयर की थी। यूट्यूबर नवांकुर चौधरी पर भी जांच की सुई घूम गई। यूट्यूबर नवांकुर चौधरी पर भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप लगे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और शक है कि ये भी देश के गद्दार हो सकते। पाकिस्तान की सफाई बाद में होगी, सबसे पहले देश के दुश्मनों की सफाई होनी चाहिए। अभी और चौंकाने वाले नाम आएंगे। धैर्य बनाए रखिए। हिंदुस्तान के दुश्मन हमारे आपके साथी चेहरा बदल कर रहते हैं। उनके असली चेहरे को बेनकाब करने का वक्त आ गया है।